नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे दस्तावेजों पर नजर डाल रहे हैं जो हमें सीधा 1980s के दशक के नासा में ले जाते हैं। हाँ, और ये सिर्फ किसी स्पेस मिशन की कहानी नहीं है। सही कहा। ये कहानी है दो महिलाओं की, जोन गुडविन और वेनेसा फोर्ड। उनके सपने, उनके संघर्ष और उनके बीच पनपता एक बहुत गहरा लेकिन शायद दुनिया से छुपा हुआ रिश्ता। बिल्कुल। ये स्रोत हमें दिखाते हैं कि कैसे जोन ने कैपकॉम बनने का अपना सपना पूरा किया, कैसे वो वेनेसा से मिली, और फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्पेस शटल मिशन के दौरान उन्हें किन जानलेवा और भावनात्मक चुनौतियों से गुजरना पड़ा। चलिए इन स्रोतों को जरा खोल कर देखते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये स्रोत उस दौर की, मतलब 1980s की एक साफ तस्वीर पेश करते हैं। नासा जैसे पुरुष प्रधान माहौल में आप सोच सकती हैं महिलाओं के लिए जगह बनाना कितना मुश्किल था। हाँ बिल्कुल। इन पेपर्स में है कि जोन गुडविन को बचपन से ही तारों में दिलचस्पी थी, लेकिन अक्सर सुनने को मिलता था कि भाई ये फील्ड लड़कियों के लिए नहीं है। नासा की ट्रेनिंग में भी उन्हें अपने पुरुष साथियों से कमतर आंकने की कोशिशें हुई। काफी संघर्ष था। और इसी माहौल में, इसी संघर्ष के बीच उनकी मुलाकात होती है वेनेसा फोर्ड से। हाँ। वो खुद एक एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट थी। हाँ। और जैसा कि अक्सर होता है, पहले जान पहचान हुई, फिर दोस्ती, और धीरे धीरे वो एक गहरे जुड़ाव में बदल गई। उनका पैशन कॉमन था, अंतरिक्ष, और शायद यही उन्हें करीब लाया। ट्रेनिंग के बाद वो अक्सर साथ में बैठकर आसमान देखते थे और उनकी खामोशी में भी बहुत कुछ था। हाँ, लेकिन ये वो दौर था 1980s का अमेरिका, और नासा का तो माहौल और भी सख्त था। ऐसे रिश्ते मतलब आसानी से स्वीकार नहीं किए जाते थे। हाँ, एक स्रोत में लिखा भी है, इस प्यार को नाम नहीं दे सकते थे, पर एहसास था बहुत गहरा, बहुत सच्चा। उन्हें अपनी फीलिंग्स छुपानी पड़ी। सिर्फ समाज का डर नहीं था ना, करियर का भी सवाल था। बिल्कुल, करियर पर असर पड़ सकता था। एक अंदरूनी कश्मकश थी, करियर चुने या ये रिश्ता। और फिर 1984 में वो ऐतिहासिक स्पेस शटल मिशन अनाउंस होता है। ये चीजों को और कॉम्प्लिकेट कर देता है। हाँ, क्योंकि वेनेसा को क्रू में चुना गया और जोन को मिली कैपकॉम की जिम्मेदारी। कैपकॉम यानी मिशन कंट्रोल की वो आवाज जो सीधे एस्ट्रोनॉट से बात करती है। सारे निर्देश, सारी जानकारी सब जोन के जरिए जानी थी। जाहिर है उत्साह तो बहुत था, लेकिन एक डर भी था, मीलों की दूरी का, शारीरिक और शायद भावनात्मक भी। मिशन की तैयारी जैसे जैसे बढ़ी, दबाव भी बढ़ा। दोनों अपने अपने काम में इतनी उलझ गईं कि वो एक भावनात्मक दूरी सी आने लगी। हाँ, एक बातचीत का जिक्र मिलता है। जोन ने कहा, तुम्हारे लिए ये मिशन सब कुछ है और मेरे लिए तुम हो। और वेनेसा खामोश रह गई। शायद डर था। या शायद समझ नहीं आया क्या कहें। हो सकता है। और सिर्फ पर्सनल लेवल पर नहीं, नासा के अंदर भी एक टेंशन थी। कुछ लोगों को शक था कि जोन शायद निष्पक्ष न रह पाए। मतलब इमोशनली इन्वॉल्व होने की वजह से बायस्ड हो सकती है। हाँ बिल्कुल। तो जोन पर जबरदस्त दबाव था खुद को साबित करने का। उनकी डायरी का एक हिस्सा है जिसमें वो लिखती हैं, काफ़ी दर्दनाक है, मैं दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट सिस्टम को कमांड करने वाली लड़की हूँ, पर अपने दिल को कभी कमांड नहीं दे पाई। ओह, ये तो काफ़ी गहरा है। हाँ। फिर लॉन्च हुआ, कामयाब रहा, लेकिन कुछ ही घंटों बाद मिशन में एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई। क्या हुआ था? शटल के पेलोड बे में एक धमाका हुआ। इससे न सिर्फ महंगा इक्विपमेंट डैमेज हुआ, बल्कि शटल की बाहरी परत को भी खतरा था और तेजी से ऑक्सीजन लीक होने लगी। बाप रे! क्रू के सदस्य बेहोश होने लगे और जमीन पर जोन को बहुत कम जानकारी के साथ फौरन एक इमरजेंसी प्लान बनाना था। और यहीं पर वेनेसा ने वो हिम्मत दिखाई है ना? हाँ, उन्होंने खुद स्पेस वॉक करने का फैसला किया, मतलब यान के बाहर खुले अंतरिक्ष में जाकर मैनुअली सिस्टम को ठीक करना, जो कि वैसे ही बहुत रिस्की होता है, और शटल डैमेज हो तो और भी ज्यादा। बिल्कुल। जोन धरती से उन्हें गाइड कर रही थी, हर पल ये जानते हुए कि वेनेसा की जान दांव पर है। स्पेस वॉक के दौरान हालत और बिगड़ गई। वेनेसा का ऑक्सीजन लेवल खतरनाक तरीके से नीचे गिरा और फिर अचानक संपर्क टूट गया। नहीं। मिशन कंट्रोल में एकदम सन्नाटा। जोन जमीन पर थी, बिल्कुल बेबस। उन लम्हों में उन्होंने बस कांपती आवाज में कहा, वेनेसा, इफ यू कैन हियर मी, आई एम हियर, आई नेवर स्टॉप्ड बीइंग हियर। ये सुन के रोंगटे खड़े हुए। लेकिन किसी तरह, शायद चमत्कार ही था, क्रूज शटल को वापस लाने में कामयाब रहा। शुक्र है। हाँ, पर वेनेसा की हालत बहुत गंभीर थी। उन्हें फौरन मेडिकल हेल्प की जरूरत थी। जोन सीधे अस्पताल पहुंची। और वहाँ शायद पहली बार
उन्होंने दुनिया की परवाह किए बिना एक दूसरे का हाथ थाम लिया। आखिरकार। हाँ, स्रोत बताते हैं कि कहानी का अंत होता है जोन के अकेले आसमान को देखने से। वो सोचती हैं स्पेस हमेशा शांत रहेगा, लेकिन अब मैं जानती हूँ सच्चा कनेक्शन वहाँ भी सांस ले सकता है। वाह, ये दिखाता है कि बाहरी यूथ्रोबुथल चाहे जितनी हो, अंदर का जुड़ाव वो बना रह सकता है। बिल्कुल। तो इन स्रोतों से जो कहानी उभरती है वो हमें यही दिखाती है कि कैसे ज़बरदस्त दबाव, दूरी और यहाँ तक कि जान के खतरे के बीच भी इंसानी रिश्ते सिर्फ टिके नहीं रहते, बल्कि शायद और गहरे हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। जॉन और वेनेसा का ये सफ़र, ये महत्वाकांक्षा, प्यार और मुश्किल हालात में डटे रहने की एक मिसाल है। और ये एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा करता है ना, क्या जिंदगी के जो सबसे मुश्किल, सबसे संकट भरे पल होते हैं वही हमें हमारे असली रूप के और हमारे सबसे गहरे रिश्तों के करीब लाते हैं? क्या वो मुश्किलें वो सारी पर्दे हटा देती हैं जो हम आम दिनों में शायद ओढ़े रहते हैं? ये सोचने वाली बात है।